नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के इस समय में अब वो दौर है जब पूरी जो जनता है वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकती है, लेकिन यानी 18 साल से ऊपर की पूरी जो आबादी है। हालांकि कई जगहों पर अभी कुछ समय इंतजार भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात है वो ये कि जो भी वैक्सीन लगवा कर आता है उसके बाद कहा जाता है कि 15 दिनों तक आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफी नीचे रहती है, और आप उस समय में कैसे अपना ख्याल रखें, आज हमारे साथ स्वामी रामदेव जो जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, सबसे पहले तो लोगों के मन में जो ये सवाल आता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें उस नाजुक समय में। श्वेता जी, सबसे पहली बात, वैक्सीनेशन के बाद 99% लोगों में शरीर का टूटना, बुखार का आना और एक जनरल वीकनेस तो मैक्सिमम लोगों के अंदर आती है। तो इसके लिए पहले ही दिन से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, 5 प्राणायाम, थोड़ा सूर्य नमस्कार या जो आसन इजीली कर लेते हैं उतने आसन, और ये लौकी। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो मैंने बार बार कहा इसका तो जूस पी लिया करें, लेकिन याद रखें जिनको पहले से ही कफ कोल्ड है, जिनको अस्थमा है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको कतई नहीं पीना। ये तो एक जनरल उसके लिए बताया। ये तुलसी और गिलोय ये तो सबको लेनी है। सर्दी जुकाम बुखार को एक साथ कंट्रोल करती है, और इसमें टिनोकार्टिसाइड होने से ये कोरोना के खिलाफ भी काम करते हुए एक अलग बात है। डायबिटीज़ के लिए भी लाभदायक है, मोटापा के लिए भी लाभदायक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये गिलोय यदि सबको नहीं मिल पाती तो हमने ये गिलोय घनवटी ये कोई व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार की भावना से हमने तैयार की। तो एक एक छोटी उम्र वाले और बड़ी उम्र वाले 2-2 गोली यदि इसकी ले लेते हैं तो ये लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बुखार चढ़ जाता है और कमजोरी आती है, उसके लिए सबसे सटीक है। अश्वगंधा का हमने खूब उपाय बताया है कि भाई अश्वगंधा का आप उपयोग करें। लेडीज़ के लिए शतावर और जेंट्स के लिए अश्वगंधा, ये उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एकल औषधियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये शतावर और ये अश्वगंधा अथवा अश्वशिला का यदि कैप्सूल ले लेते हैं तो ये सबसे अच्छा। शिलाजीत तो स्टीराइड भी है, नेचुरल स्टीराइड मैंने बोला है। शिलाजीत और हल्दी सबसे अच्छे नेचुरल स्टीराइड है। अश्वगंधा ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और इसमें विथिनोन जो है वो हमें कोरोना से भी बचाता है, वो एक अलग तत्व है। खैर, तो मैं कह रहा था गिलोय और पुरुष अश्वगंधा या अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वशिला कैप्सूल, और लेडीज शतावर, ये इतना प्रयोग कर लेंगे तो कोई वीकनेस नहीं रहेगी। जिनकी कफ की प्रकृति है वो तुलसी या तुलसी घनवटी इसको जरूर ले लिया करें। तो ये करने से श्वेता जी एक भी दिन दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। और अच्छी बात एक और है कि गिलोय लेने से, तुलसी लेने से, अश्वगंधा या शतावर जैसे मैंने बताया, इसके लेने से एंटीबॉडी भी ज़्यादा तैयार होते हैं, सफिशेंट मात्रा में तैयार हो जाते हैं। इसकी पूरी इंटरनेशनल जर्नल में हमने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने के लिए डाला हुआ है, वो बहुत जल्दी आ भी जाएगा, जो इम्पैक्ट 2-3 लेवल के जो होते हैं। तो एंटीबॉडीज पूरे बनाने हैं, कॉम्प्लिकेशन से पूरा बचना है, इम्यूनिटी जो कुछ सडन टाइम के लिए लो होती है उससे आपको बाहर निकलना है। तो इसके लिए किसी को तो बुखार और शरीर टूटने के अलावा मैंने देखा चल नहीं पाते, पैरालिसिस जैसा हो जाता है। एक बहन मेरे पास में आई, वो तो जब वैक्सीन लगी उसके 7 दिन तक उठना खड़ी ना हो सकी, यह हालत हो जाती है। तो उन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। ये प्राणायाम और ये जो नैसर्गिक उपाय हैं इनको अपना ले, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। और खाली इतना ही नहीं भाई, चलो वैक्सीनेशन के बाद करीब 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है एंटीबॉडीज़ पैदा होने में, और सफिशिएंट पैदा होने में तो करीब 1.5 से 2 महीना लग जाता है।
1 से 2 महीने के बीच का स्वामी जी, एक दिनचर्या के हिसाब से एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल की दुनिया में और खासकर जो लोग इस समय में भी जो काम कर रहे हैं, उनका जो समय होता है, समय अवधि जिसमें उन्हें काम करनी है, वो उनको लगता है जैसे योग के अनुकूल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति देर रात घर वापस आ रहा है, सवेरे उसकी नींद जल्दी नहीं टूटती है। आपने कहा था जब जागो तब सवेरा, लेकिन नींद टूटने के बाद समय ऐसा हो जाता है कि बाकी कामों में लगना होता है। तो क्या ये जो आसन है, क्या प्राणायाम जो है, ये खाना खाने के बाद भी किए जा सकते हैं? क्या ये सारे उपाय ऐसे समय भी किए जा सकते हैं जिसमें दिन के किसी पहर में ना बंधना हो? श्वेता जी, पहली बात तो यह है कि ये जो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर का मैंने जो प्रयोग बताया, ये तो नाश्ते के बाद ले सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्राणायामों में खाली कपालभाति ऐसा प्राणायाम है जो खाली पेट किया जाता है, तो 5 मिनट तो मिल ही जाएगा ना वक्त, 5 मिनट सफिशिएंट है। 5 मिनट खाली पेट ये कर ले। बाकी भस्त्रिका ये नाश्ते के बाद भी कर ले। अनुलोम विलोम नाश्ते के 5 मिनट बाद, जब गाड़ी में बैठे हुए हैं या ट्रेन में, प्लेन में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके भी, खाने के बाद भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। खाने के बाद भी भ्रामरी और उद्गीत कर सकते हैं। खाने के बाद भी वज्रासन कर सकते हैं। ये इतने तो आसन खाने के बाद भी किया जा सकते हैं। अब कोई मंडू का आसन करने जाएगा तो फिर तो खाना बाहर निकल आएगा। तो जो कठिन आसन है और कपालभाति प्राणायाम है, इसको छोड़ करके जिनको थायराइड है, उज्जाई करना है, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए कपालभाति को छोड़ करके शेष प्राणायाम खाने के बाद किए जा सकते हैं। और जिस आसन में मैं अभी बैठा हूँ, ये वज्रासन, और बाकी जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनके लिए ये अभ्यास हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, नेक पेन के लिए, ये कभी भी किए जा सकते हैं। ऑफिस में भी कर सकते हैं। इसमें खाने का कोई नियम नहीं है। जिसमें सीधा पेट पर प्रेशर पड़ता है, ऐसे आसन और कपालभाति प्राणायाम को छोड़ करके। जी श्वेता जी। स्वामी जी, हम महिलाओं के लिए भी एक विशेष हम चाहते हैं कि हम अलग अलग उम्र वर्ग के लिए, अलग अलग अवस्था में जो महिलाएं हैं उनके लिए आपसे जाने, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कम से कम हमें काफी समय लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं शुरुआत आज करूंगी, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। आज मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या कोरोना को लेकर जो प्रतिरोधक क्षमता की बात होती है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी रिसर्च आई थी जिसमें कुछ में कहा गया था कि महिलाओं के शरीर पर पुरुषों के बनिस्बत कम असर होता है, लेकिन क्या जो हमें सामना करना है इस बीमारी का, उसका तरीका भी कुछ अलग होगा महिलाओं के लिए? देखो श्वेता जी, महिलाओं की बहुत तरह की प्रॉब्लम आपने ठीक कहा। प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, ऐसी महिलाएं, और काफ़ी महिलाओं की सच में लो इम्यूनिटी रहती है। काफ़ी का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। बहुतों का बीपी, शुगर लेवल बहुत हाई रहता है। ओबेसिटी वाली महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिन लेडीज़ को एलर्जी होती है, खास करके जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, ऐसी लेडीज़ के लिए तो कोरोना उतना ही खतरनाक है। इसमें कोई कोरोना भेदभाव, पक्षपात नहीं करता। ये एक ऐसा एक रक्तबीज आया है, एक ऐसा राक्षस आया है जहाँ पर कोई भेदभाव, पक्षपात नाम का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। सबको समान रूप से ये थपेड़ता है। बहुत खराब है। इसलिए मैं सब लेडीज से कहना चाहूँगा, प्राणायाम सब लेडीज करें, सूर्य नमस्कार सभी करें। सूर्य नमस्कार तो गर्भावस्था में भी 7 से लेकर के 8वें महीने तक मैंने करवाया है। और कुछ तो थोड़ी हेल्दी लेडीज होती है, वो सर्वांगासन और शीर्षासन तक भी करती हैं। आपने देखा होगा, कोहली की पत्नी तक वो अपने गर्भावस्था के 7वें 8वें महीने तक भी शीर्षासन करती रही हैं। तो लेडीज़ को मैं कहूँगा, वो भी रोज़ गिलोय ज़रूर लें, वो शतावर ज़रूर खाएं, वे भी तुलसी के 2-3 पत्ते ज़रूर ले लिया करें। और जिनको जैसा बॉडी का नेचर है, वहाँ तक पित्त कफ के हिसाब से, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो भी गिलोय का सेवन कर सकती हैं। जिनको प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी बीपी बढ़ता है तो वो भी लौकी का जूस ले सकती हैं। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी शुगर बढ़ता है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकती है। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को माइग्रेन पेन रहता है वो भी बादाम रोगन नाक में डाल सकती है, वो अनुलोम विलोम कर सकती है। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में
और बाकी शेष तो लेडीज़ में जनरल विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी, आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी और ओमेगा 3, 6, 7, 9 की डेफिशिएंसी तो अब कॉमन होगी, उसके लिए फ्लैक्सीड का प्रयोग है। तो आज मैं सभी लेडीज़ के लिए ये 5 अभ्यास, तो लेडीज़ में ओबिसिटी एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है और बाद में मेनोपॉज की प्रॉब्लम अलग है, पीरियड की मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम अलग है। ये जो मैं 2 अभ्यास बता रहा हूँ अभी, एक तो ये सितकोणासन ऐसे और दूसरा ये चक्की आसन, ये तो लेडीज़ को 5-5 मिनट तक कर लेना चाहिए। यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यहाँ तक कि PCOD तक की प्रॉब्लम है। 5-5 मिनट करने से और साथ में कपालभाति, ये 2 अभ्यास और 3 अभ्यास से लेट करके जो लेडीज़ कर लेंगी और सुबह यदि गोधन अर्कप्रिया या गर्म पानी दिन भर इस्तेमाल करती रही, एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धलासन और ये पादवृत्तासन, तो 1 महीने में मैं लेडीज़ का 15 से 25 किलो वेट कम कर देता हूँ। और वेट कम होने से अपने आप BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये इतना अभ्यास तो आज मैंने बता ही दिए हैं। बाकी तो पूरा पैकेज हम अगले कार्यक्रम में सब लेडीज़ को बताएंगे, क्योंकि एक माँ के साथ, उससे होने वाली संतान के साथ साथ 2 परिवारों की ज़िंदगी जुड़ी होती है, इसलिए माताओं बहनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है श्वेता जी। जी, और ये सब आसन अगर कर लें, क्योंकि वो जो मूल में है, वो जो जड़ में है, जो स्वास्थ्य आपका बेहतर रख सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्वामी जी, एक और चीज़ मैं आपसे समझ, क्योंकि हमने बहुत सारी बीमारियों की बात अभी तक की है, लेकिन हमने ये बात नहीं की है कि लीवर के जो मरीज होते हैं उनके लिए क्या खास एहतियात रहते हैं इस समय। श्वेता जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है ये, और ये बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, अथवा इन जनरल भी हर चौथे से 5वें व्यक्ति को हिंदुस्तान में फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। SGOT, SGPT बढ़े हुए हैं, लिवर के ऊपर फैट जमा हुआ है, क्योंकि आजकल लोग कढ़ाई चढ़ाई रखते हैं। पहले हम देखते थे 3 से 6 महीने में कभी कढ़ाई चढ़ती थी, और जो बार बार तेल पकाते हैं या घी पकाते हैं, उसी से ट्रांसफैट पैदा होता है। वो ट्रांसफैट अंदर जाता है, जमता है हमारे लीवर में, और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड हैं, वो भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। और ये इस समय कोरोना काल में फैटी लीवर बहुत ही खतरनाक, और ये भी ग्रेड 1, 2, 3 तक का हो जाता है। फिर उससे लीवर सिरोसिस और फिर तो लीवर फेलियर है, बहुत खतरनाक। तो भूमि, आंवला, पुनर्नवा और मकोई, सर्वकल्प क्वाथ हम एक बनाते हैं, सबको बोलते हैं, या घर में बोलते हैं जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पियो। कपालभाति प्राणायाम उसके लिए बेस्ट है, और मंडूकासन ये तो सब करें। मैंने ये करवा के 1 सप्ताह में ही, वो जो भूमि, आंवला, पुनर्नवा, मकोई का पानी तो हम सर्वकल्प क्वाथ करके पिलाते ही हैं। खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत, ये दे करके हमने करोड़ों लोगों का, ये बहुत बड़ी समस्या है, करोड़ों लोगों का तो अभी तक मैंने ये जो फैटी लिवर ये ठीक कर दिया है। लिवर के साथ हाथों पर भी सूजन आती है, लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मंडूकासन, सर्वकल्प का काढ़ा और लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लेते हैं, ये लिवर के लिए ज़बरदस्त है। और खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस अथवा वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये लीवर के लिए रामबाण है। जिनको खून बहुत कम बनता है, लीवर वीक होने से खून भी कम बनता है, तो अनार या सेव खाली पेट ज़रूर खा लिया करें। और मैंने तो देखा अनार, गाजर और चुकंदर का जूस पिलाने से जिनका 6-7 हीमोग्लोबिन था, 1 से 2 सप्ताह के अंदर उनका 12 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। आपको थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा होगा श्वेता जी, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है हजारों लोगों पर। मैं बिना रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस के कोई बात कहता नहीं हूँ श्वेता जी। स्वामी जी, आज चूंकि हमने वैक्सीनेशन से बात की शुरुआत की थी, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप अगर अपने विचार इस पर बता पाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हम दूसरी चीज तो कर ही रहे हैं, हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर विचार ये भी है कि जितने हथियार मिल जाएं उतने हथियार आजमा लेने चाहिए, उतने हथियार अपना लेने चाहिए। वैक्सीनेशन की डबल डोज और उसके साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज जब ये होगी तो शरीर हमारा वज्र जैसा, फौलादी जैसा बनेगा। और जब ये वैक्सीनेशन की डबल डोज और योग आयुर्वेद की डबल डोज हो जाएगी तो इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति कोरोना के कारण से अकाल मौत के आगोश में नहीं सोएगा। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के नाम पर भी भ्रम फैलाने में लगे
बहुत से लोग एक जो मेडिकल माफिया है उसका की साजिश बता रहे वैक्सीनेशन को। ये मैं मान रहा हूँ कि कोरोना होने के बाद जो एंटीबॉडी पैदा होते हैं वो भी लगभग 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और वैक्सीनेशन के बाद भी आपके शरीर में, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है उसके अलावा जो भी कुछ हम शरीर में पैदा करते हैं कृत्रिम तरीकों से, वो स्थायी नहीं हो सकता, वो हमारी प्रकृति नहीं हो सकती। तो 6 महीने के लिए सही आपके शरीर में यदि एंटीबॉडी पैदा होंगे तो आपकी रक्षा करेंगे। और जिस दौर से आज भारत गुजर रहा है, ऐसे बुरे दिन कभी भी नहीं देखने पड़ेंगे, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। साथ में योग आयुर्वेद को भी अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। बेसिकली तो योग को अपना स्वभाव बनाएं, यही मेरा संदेश होगा सबके लिए। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आज इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत मुश्किल समय होता है तो उसके लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं और बहुत बड़े संघर्ष के जरिए ही उसका मुकाबला होता है, और इसीलिए हर एक चीज, हर एक किस तरीके से आप अपने शरीर को दुरुस्त तंदुरुस्त रख सकें इस समय में, वही जरूरी है। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अगले कार्यक्रम में जब आपसे मुलाकात होगी तो महिलाओं के लिए खास, महिलाओं के लिए विशेष होगा। किसी भी परिस्थिति में किस तरीके से खुद को वो आज की तारीख में स्वस्थ रख सकती हैं, चाहे महिलाएं वो हो जो गर्भवती हो या फिर एक सामान्य जीवन जी रही हो, जो घर का लेकिन ख्याल उन्हें रखना है तो थोड़ा और तंदुरुस्त होना आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।